पक्ष में कोई कानून नहीं है, ये बात सत्य। देखिए स्त्रियां कानून का किस तरह और दुरुपयोग ऐसा करती आदमी हैं। हो या पुरुष हो जो चरित्रहीन हो। चरित्रहीन हो किन पे दहेज का केस और लगा रही है। हाँ, और दहेज का 21वां साल शादी का चल रहा है, और गुजारा भत्ता का जिसमें लिखा है कि हमारे हस्बैंड को 25,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये हमको गुजारा भत्ता चाहिए, जिसमें वो तीनों बच्चे रखेंगे नहीं। अब 20 अप्रैल को गए थे और 1 अप्रैल को इनसे कहा था कि बिटिया तुम्हारी मम्मी कहीं भागी नहीं, चलो तुम देख के आओ चल के कोर्ट में। तो जो आमना सामना कराया जाता उसमें कहने लगी इस आदमी के साथ हम नहीं रहेंगे, इन बच्चों के साथ रहेंगे। हमारा प्रॉपर उन्नाव में स्टेशन के पास घर है। कह रहे ना घर में रहेंगे ना ससुराल में रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे। बिटिया कहते हैं पापा मम्मी पे हमको भरोसा नहीं। आपको क्या संभावना है कि आपकी पत्नी वापस आएगी आपके पास? आपको क्या लगता है? पंडित जी, हम आपसे एक बात सच ये बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। जैसे आप यहाँ आश्रम का सब दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। उस औरत का 19 साल के लाइफ में सब लोग सुन रहे होंगे, हमारे रिश्तेदार भी सुन रहे होंगे, आजकल की बहुएं पैर नहीं दाबते हैं, लेकिन उनका मोनी का सिस्टम था, पैर रोज दाबती थी अम्मा का। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया? अगर तुमको कहीं जाना था चली जाती, तुम्हारी इतनी कुछ भी बेइज्जती नहीं होती, चली जाती, काम खत्म हो जाता। ऐसे बताओ वही सीता जी वाला हाल होगा, हम तुमको कैसे रखेंगे? क्या आदमी हमको कहेगा? यही कहेगा कि ना आदमी को शर्म है और ना औरत को शर्म है। बिटिया कहते हैं कि पापा अगर मम्मी नहीं आएंगी, कल हमारी शादी होगी तो आदमी हमको क्या कहेगा? कहाँ हमारी शादी होगी? शादी तो होगी, बच्चे तो अच्छे हैं, बच्चे तो अच्छे ही रहेंगे। अब बच्चे, इन बच्चों का भविष्य बहुत, अब ये समझ गए ना कि जीवन क्या है, इसलिए अब ये खूब पढ़ेंगे, योग्य बनेंगे, ये बिल्कुल रास्ता नहीं भटकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मामा ससुर और मौसा ससुर सब लोग कहते हैं कि अगर वो इनसे दूर रहेंगे तो हम लोग उनसे रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, क्योंकि वो मौसा ससुर के लड़के जज के पास पेशकार हैं। यदि आपकी पत्नी आपके पास आती है तो आप स्वीकार करोगे कि नहीं? हाँ नाम उत्तर दो। हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने को आप तैयार हैं? ये बच्चे स्वीकार करने को, आप अपनी माँ को माँ कहने को तैयार हैं? स्वीकार करने को तैयार हैं? बात कराओ। हमारी मम्मी जब जैसे भी हमारे साथ रहेंगे। स्वीकार करते हैं आप? माँ को स्वीकार करेंगे? बस वो आ जाए। बस यही तो दिक्कत है, आ नहीं रही है। वो आ नहीं रही हैं, पता नहीं कब उनकी अक्ल आएगी। पंडित जी आप एक बार कहना कि आप इतनी जैसे भागवत सुनते हो तो कह दो हमारा ये भागवत नहीं सुनते हो, हमारा आप अपमान कर रहे हो। कह दो अगर नहीं वो आ सकते तो अपने बच्चों के साथ रहें। सही है, बच्चों के साथ रह ही सकते हैं। हमारे देखो इतना बड़ा बहुत लेट हो रहा है, हमको कोई चीज़ याद नहीं रहती। अभी हम मोबाइल भूल गए थे तो एक लोगों ने दिया था कि देखो तुम्हारा मोबाइल रह गया है। अब की बार कुछ भगवान की कृपा है, 5वीं बार हम वृंदावन आए हैं। तो आपको कैंसर का इलाज आप कर रहे हैं? हाँ, मुंबई में जहाँ हम जॉब करते थे। तो क्या बोले डॉक्टर, कब तक ठीक होगा ये कैंसर? वो 17 नवंबर को बताया था ऑपरेशन के लिए। तो फिर तो अब ऑपरेशन में है क्या बच्चों को हम घर में अकेला छोड़ के जाए? आप ना ऑपरेशन तो करा रहे हैं कैंसर का, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ठीक होने की संभावना है? वो कहता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कह नहीं सकते। देखो आप तो जो करा रहे हो कराओ। एक छोटा सा काम और करो। हल्दी खाते हो? हाँ हल्दी खाते हैं। कितनी? सब्जी में ही खाते हैं। सब्जी नहीं, अलग से 2 चम्मच 2 चम्मच हल्दी फाँकना है। फाँकना मीन्स हल्दी पाउडर लेना है, खा के पानी पीना है, और हो सके तो गौमूत्र अधिक से अधिक पीजिए। आप क्या पीजिए? गौमूत्र पीजिए। और आप हल्दी 2 चम्मच खाइए, अधिक से अधिक हल्दी खाइए कच्ची, ठीक है? और खा के और आप पानी पीजिए। आप थोड़ा भूंज के भी खा सकते हैं, हल्के से तवे में गरम करके, गुनगुनी करके, और भूंज के भी खा सकते हैं। हल्दी ही कैंसर से लड़ती है, एंटीबायोटिक है ना हल्दी। जो दवाई चल रही है वो तो ठीक है, चलेंगी डॉक्टर की, डॉक्टर गारंटी तो लेते नहीं इस बीमारी की, तो वो करेंगे जो करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से करो। बहुत अजीब अजीब फीलिंग लगती है, क्योंकि जो गिल्टी है यहाँ भी हो गई, यहाँ भी है, ये सारी नसें टाइट, हम सही नहीं होंगे, नहीं सही होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। भगवान सब चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा। सुनो, हल्दी तो खा सकते हो ना? तो हल्दी 2 चम्मच खा लिया करो, सवेरे खा के पानी पी लो, शाम को खा के पानी पी लो। और गौमूत्र तो बाजार में मिलता है, गौमूत्र लेके बढ़िया गौमूत्र 4-4 ढक्कन सवेरे शाम पी लिया करो। और गुरुजी एक बेटे को हमारे जरूर यहाँ रखिए गुरुकुल में। हाँ वो तो रख लेंगे, पर आप पहले स्वस्थ हो जाइए। हम तो ये चाहेंगे कि आप कैंसर से मुक्त हो जाएं। भगवान आपको, पत्नी चली गई ये दुख तो है ही है, दूसरा दुख ये है कि कैंसर है। देखिए आदमी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी। अच्छा आपकी पत्नी को पता है कि आपको कैंसर है? हाँ। तो पत्नी के जाने के पहले ही से कैंसर था कि बाद में हुआ? पहले से ही है, पहले ही से था। चौपाई है एक, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। धीरज मतलब धैर्य,
धर्म मतलब धर्म, मित्र मतलब दोस्त मित्र, नारी मतलब पत्नी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। जब हम अच्छे होते हैं, पैसा होता है, सब अच्छा, तब सब लोग साथ देते हैं। लेकिन जब समय बिगड़ता है, उस समय जो साथ दे, उनमें एक पत्नी भी होती है। यदि उस समय वो पत्नी साथ दे तो वो पत्नी ही पतिव्रता मानी जाती है। अब पति को देखो कैंसर है, पहला, बच्चे छोटे हैं, तीसरा वो खुद छोड़ के चली गई किसी और के चक्कर में। ये बड़ी विडंबना है। बेचारा पति करे तो करे क्या। और कानून सारे स्त्रियों के पक्ष में है, थोड़ा बहुत तो पुरुषों के पक्ष में हो। वरना याद रखना, एक सर्वे बोल रहा हूँ मैं, एक सर्वे बता दूं, अभी ये अखबार में और न्यूज में खूब चल रहा है सर्वे। आने वाले समय में स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। पता है आपको? स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। स्त्रियों के अत्याचार से पुरुष का सफाया हो चुका होगा, पुरुषों का। जो आप सब लोग बेटे के लिए रोती हो ना, ये इसकी माँ भी तो, इनकी माँ भी तो रोई होगी इनके लिए। लेकिन इन्हें भी परेशान करने वाला कौन है? इनकी स्त्री। और एक सर्वे बोल रहा हूँ कि इस आने वाले समय में लड़कियां ही पैदा होंगी सबसे ज़्यादा। लड़के पैदा होने आने वाले सैकड़ों सालों के बाद का इस सर्वे बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। लेकिन पुरुष कम पैदा होंगे, स्त्रियां ज़्यादा पैदा होंगी। इसके कुछ और कारण हैं, शारीरिक कारण हैं। शारीरिक संरचना ऐसी बन रही है अब पुरुषों के अंदर, जिस तत्व से स्त्रियां बनती हैं वो तो है, पर जिससे पुरुष का निर्माण होता है, धीरे धीरे पूरे विश्व का एक सर्वे आया है कि वो चीज़ घटती चली जा रही है। जो पुरुषों के अंदर वो क्षमता है, वो अलग विषय है, विस्तार से मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन बस ऐसे सर जी, लास्ट बार एक बात और कहेंगे जी, कि आपके यूट्यूब पर इतने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग देखते हैं, हमको लगता है आप चिंता ना करिए।